हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। हम आपके सामने निफ्टी का वीकली एनालिसिस लेके आए हैं, जो कि हम सबसे पहले हमने आपके लिए डाउ का चार्ट ओपन किया है, जिसमें कि डाउ हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाकर डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न बनाकर यहाँ पर उसका ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। और इस ब्रेकआउट को देते हुए हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हम आपके लिए लाइव मार्केट से ये वीडियो बनाकर लाए हैं। डाउ जोन्स इस टाइम लाइव मार्केट में है, तो इस टाइम ये हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है और आने वाले दिनों में ये हमें अपने पुराने लेवल्स, जो कि इसके पुराने लेवल्स थे, वहाँ पर जाता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हमें आने वाले दिनों में अपनी निफ्टी में भी ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं और ऊपर के लेवल्स में जाते टाइम हमें 33,500 तक के लेवल्स आने वाले हफ्ते में देखने के लिए डाउ जोन्स में जब मिलेंगे, तो हमें निफ्टी में भी 16,800 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। और हम इसके कैंडल चार्ट पर चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर एनालाइज किया है वो हमारा सही है या नहीं, क्योंकि हम अभी लाइव मार्केट से आप एनालाइज कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मार्केट इस टाइम डाउ की लाइव है। तो इस तरह से हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियोस लाते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप लेगी और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे, जिनसे कि आपको मुनाफा बनाने में कोई परेशानी ना हो, चार्ट सीखने और देखने में भी आसानी हो। तो इसके कैंडल चार्ट पर हैं, तो कैंडल चार्ट पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमने जो डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न को आज के दिन में यहाँ पर इसने तोड़कर उसके ऊपर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। और ये वन डे का हमने आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट ओपन किया है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा, ग्रीन में ही क्लोजिंग देगा, तो आने वाले दिनों में हमें जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो हमने आपको बताए थे, वो हमें सबसे पहले यहाँ पर 33,250 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर इसने कई बार यहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस ली है, जो कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। 3 बार ये यहाँ पर पहले रुक चुका है और रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इसके लिए ये अगर इस बार ये क्रॉस करता है तो ये यहाँ पर नहीं रुकेगा और यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही वीक हो चुकी है। और यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये 33,500 के पास जाता हुआ हमें दिखाई देगा और वहाँ पर ये अपनी रेजिस्टेंस फेस करके अगर नीचे भी आता है तो ये 33,250 तक नीचे आएगा और यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये इसकी बहुत ही एक अहम सपोर्ट बन जाएगी और हमें कम से कम तो 16,660 तक के लेवल्स देखने के लिए अपने निफ्टी में मिल सकते हैं और 36,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये इस तरह हम आपके लिए डाउ का लाइव मार्केट से लेकर आ रहे हैं। इसको लाइक कीजिए और हमारे लेवल्स के हिसाब से आप काम कीजिए, आप ज़रूर प्रॉफिट बनाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के नए नए अपडेट्स और लाइव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस लेके आए हैं। हम सबसे पहले आपके लिए लाइन चार्ट लेके आए हैं, ताकि आप यहाँ पर आसानी से समझ सकें कि जो पैटर्न्स पिछले दिनों में बने हैं और जो आने वाले दिनों में पैटर्न्स या जो लेवल्स आएंगे, उनको आप आसानी से समझ सकें। उसके बाद हम यहाँ से अपने कैंडल चार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो इसी डब्ल्यू पैटर्न के चलते यहाँ पर एक नेकलाइन बनी है और इस नेकलाइन को जिस टाइम इसने तोड़ा, उस टाइम हमें यहाँ से अपसाइड देखने के लिए मिली निफ्टी में, और अपसाइड के चलते हमें यहाँ पर निफ्टी 16,350 के ऊपर बंद होता हुआ मिला। तो पिछले कुछ दिनों से हमें निफ्टी में एक बहुत ही उठापटक देखने के लिए मिल रही थी और इस उठापटक के चलते हमें नीचे की साइड में 15,740 का लेवल देखने के लिए भी मिला, जो कि जिसको कि इसने अपना बेस बनाया और वहां से एक बार
फिर हमें 15,740 का लेवल देखने के लिए मिला, जिसके कारण कि हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न जो था वो कंप्लीट हुआ। और इस डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है, जिस टाइम इसने इस नेकलाइन को तोड़ा, उसके बाद हमें यहाँ से अपसाइड देखने के लिए मिली। और ये नेकलाइन आप देख पा रहे हैं कि 16,250 के ऊपर का 50 के आसपास ये नेकलाइन बना था। तो जिस टाइम 16,250 के ऊपर हमारी मार्केट निकली, उसके बाद हमें जो अपसाइड देखने के लिए मिली, उसमें हमें 16,350 के ऊपर आज के दिन में क्लोजिंग देखने के लिए मिली। और इस तरह से हमें आने वाले हफ्ते में भी और ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हमारी मार्केट में ऐसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ काम होता रहा, तो हमें ऊपर के लेवल्स जो देखने के लिए मिल सकते हैं, उनमें हमें एक सबसे पहले 16,450 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। और 16,450 के बाद हमें 16,660 का लेवल और 16,800 से लेकर 17,000 तक के लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए इसको हम कैंडल चार्ट पर जाके वहाँ पर उस तरह से समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने आपके सामने एक डब्ल्यू पैटर्न जो लाइन चार्ट पे बनाया था, वैसा ही डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर भी बन के हमें दिख रहा है। और इस नेकलाइन पे यहाँ पे एक बार निफ्टी ने यहाँ पर भी अपने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। और ये लेवल जो निफ्टी का था 16,250 का, इसको निफ्टी नहीं होल्ड कर पाया और वहाँ से हमें लगातार सेलिंग देखने के लिए मिली पिछले 4-5 दिनों में। और हमें 16,000 तक के नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिले। तो उसके चलते हमें एक अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में देखने के लिए मिली। तो जैसे ही इसने आज के दिन में नेकलाइन को तोड़ा और वहाँ के उसके ऊपर एक ये ग्रीन कैंडल बनाई और सस्टेन किया, तो इसलिए अब अपने बुलिश जो रन है, इसका ऊपर का जो रैली है वो इसने स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड जाते हुए निफ्टी इस गैप को फिल करता हुआ दिखेगा, जो कि हमारा गैप है 16,450 से लेकर 16,660 तक का गैप है। तो इसे निफ्टी फिल करता हुआ आने वाले दिनों में दिखेगा। और जिस टाइम निफ्टी इस गैप को फिल कर लेगा, उस टाइम निफ्टी यहाँ से 16,800 का जो इसका लेवल है, उसको ये तोड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि 16,800 पर इसने 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार यहाँ से ये नीचे आया और रेड कैंडल्स बनाकर ये उसके नीचे ही बंद हुआ। 16,000 का लेवल इसने नहीं तोड़ पाया। और नेक्स्ट टाइम जिस टाइम ये इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा आने वाले वीक में, तो ये यहाँ हो सकता है यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस लेकर 16,660 तक के लेवल तक आए। लेकिन अगर वहाँ से वापस जाता है, तो वहाँ से इसको वापस जाते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही वीक हो जाएगी। और वीक रेजिस्टेंस के चलते हमें ये लेवल टूटता हुआ दिखने को मिलेगा, जो कि 16,800 का इसका लेवल है। और 16,800 का लेवल तोड़ते ही ये हमें 17,000 का लेवल भी दिखा सकता है, जिसमें कि हमें एक रेजिस्टेंस की तरह और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें यहाँ पे कई बार इसने उसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हमें वो टूटता हुआ नहीं दिखा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 3 बार इसने यहाँ पर कोशिश कर चुका है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं टूटा। लेकिन जिस टाइम ये 16,800 के लेवल को तोड़ के 17,000 की तरफ जाएगा, तो ये फर्स्ट टाइम में ही 17,000 के लेवल को तोड़ देगा और उसके ऊपर ही सस्टेन करेगा। और नेक्स्ट वीक में हमें हो सकता है कि 17,000 का लेवल देखने के लिए मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट वीक में 16,660 तक के लेवल तो देखने के लिए मिलेंगे। और हो सकता है 16,800 का लेवल भी हमें नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से नेक्स्ट वीक में निफ्टी कामकाज कर सकता है और हमें ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि नीचे की जो इसकी डाउन साइड है वो बहुत ही लिमिटेड है। और इसने एक बेस बनाया है जो कि 15,700 के आसपास का इसका नीचे का बेस है। और इसने 15,740 का एक नीचे का लो लगाया था और 15,740 पर ये कई बार सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दिया, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसने यहाँ पे 4 बार सपोर्ट ली है। तो ये इसका एक बेस बन चुका है,
तो ये इसको तोड़ के इसके नीचे नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में हमें अपसाइड यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो अपसाइड के चलते हमें इसके जो ऊपर के गैप्स हैं जो अनफिल्ड हैं और जो पेंडिंग गैप्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये गैप है, एक ये गैप है और उसके ऊपर इसका एक यहाँ पे गैप है, ये भी अभी पेंडिंग है, ये गैप है इसका, ये छोटा सा अभी यहाँ पे पेंडिंग है। तो ये ऊपर के गैप्स को फिल करता हुआ जाएगा और 18,000 के लेवल तक हमें ऊपर की साइड गैप्स फिल करता हुआ जाता हुआ दिखेगा और आने वाले 2-3 महीनों में ये हमें ऊपर की साइड दिखा सकता है। तो इस तरह से हमारी निफ्टी की वीकली एनालिसिस यहीं पे समाप्त होती है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारे एनालिसिस के हिसाब से, हमारे लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।